सैमुअल हॉकिप सुशांत के साथ उनके घर पर रहते थे और सुशांत के बेहद करीबी थे। ऐसे में सुशांत को लेकर जो ड्रग्स की बातें आ रही हैं, जो ऑल बॉयज ट्रिप की बात है और जो रिया का हाल ही में इंटरव्यू हुआ है, उसको लेकर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू के कुछ अंश जो है मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उनसे पूछा गया कि आपने रिया का हालिया इंटरव्यू देखा, थाईलैंड की ट्रिप की चर्चा थी, ऑल बॉयज ट्रिप की। उन्होंने बोला मैं उस ट्रिप में नहीं गया था, मैं सुशांत के साथ पेरिस गया था जब दिल बेचारा की शूटिंग थी और हम लोग जो है बॉर्डर के पास रुके थे ताकि हम घूम सके और सुशांत ने वहाँ पर रहने का इंतज़ाम कराया था। उस ट्रिप पर कुशाल जावेरी, सिद्धार्थ गुप्ता, सारा अली खान, सुशांत, अब्बास, मुश्ताक और साबित अहमद गए थे, मैं नहीं गया था। जहाँ तक बात है सुशांत के ड्रग्स लेने की, मैं जून 2019 में निकल गया था। तब तक सुशांत का कोई ड्रग्स से लेना देना नहीं था। हम कभी कभी सिगरेट या शराब की पार्टियाँ अक्सर किया करते थे। हमने सुशांत के साथ रहे, वो हमें एक बार बेवकूफ़ बनाता। अगर वो ड्रग्स लेता भी तो एक बार बेवकूफ़ बनाता और हम भी उतने बच्चे नहीं थे कि अगर वो ये चीज़ें ले रहे हों और हमें पता ना चले। यदि वो कुछ छिपाते और करते तो हम भी बेवकूफ़ नहीं थे कि हमें समझ नहीं आता। और जहाँ तक संदीप का सवाल है, मैं मीडिया में देख रहा हूँ लेकिन मैंने कभी भी उनके मुंह से संदीप का नाम नहीं सुना। वो कभी घर पर तो मिलने नहीं आए। मैं तो सुशांत के साथ शूट पर भी जाता था, 2-2 शिफ्टें हमने कई बार साथ की है। मैंने कभी नहीं सुना संदीप का नाम। कुछ मीडिया हाउसेस जब उसकी बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि हो सकता है कि ये सुशांत का कोई पुराना दोस्त रहा हो, लेकिन मैंने नहीं सुना। और जहाँ तक बात है कि सुशांत की प्राइवेट लाइफ के बारे में, मीटू के बारे में, तो ये मैं ज़रूर मानूंगा कि मीटू कंट्रोवर्सी ने सुशांत पर बहुत गहरा असर डाला था। वो सब वहीं से शुरू हुआ। टीम में हमसे भी कहीं बहुत सारे लोग हैं जो ये बात महसूस करते हैं कि मीटू ने सुशांत पर बहुत गहरा असर डाला था। उनके लिए इसे लेकर नेगेटिव रिएक्शन और सोशल मीडिया पर ट्रोल को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। रिया के इंटरव्यू पे मैं क्या बोलूँ, उनसे बस मैं यही कहूँगा कि जो ज़रूरी सवाल थे वो तो पूछे ही नहीं गए रिया से, जो पूछे जाने चाहिए थे। वो कहते हैं कि मैं कैप्री हाइट्स के बाद जो है एक बार जनवरी में मैंने मैसेज किया था और वो जो है टिक एक ही सिंगल रहा, डबल हुआ ही नहीं। तो मैं समझ गया कि सुशांत ने अपना नंबर बदला है। मैंने वही मैसेज रिया को भेज दिया था जिसका कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मैंने चीज़ों को वहीं छोड़ दिया। तो सैमुअल हॉकिप ने भी यही सारी बातें कही हैं कि जो सुशांत को ड्रग्स को लेकर जो बातें आ रही हैं वो एकदम गलत है। उन्होंने कभी नहीं देखा सुशांत को ड्रग्स लेते हुए और उनका ये कहना है कि चलिए लोग दावा करते हैं बहुत समय से ले रहे थे, तो हम तो साथ में रहते थे, साथ में ट्रैवल करते थे, कोई एक बार छुपा लेगा चीज़ें और इतनी बार छुपाएगा और हमें पता ना चले, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सैमुअल हॉकिप ने भी इन सारी बातों को नकार दिया है कि सुशांत किसी तरह की कोई ड्रग्स पहले से लेते थे। जून 2019 तक वो सुशांत के साथ थे, तब तक सुशांत को ऐसी कोई आदतें नहीं थी। तो जो परिवार का दावा है कि रिया के आने के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हुई, तो कहीं ना कहीं जो सुशांत के साथ काम कर चुके लोग हैं उनके बयान भी इसी बात को सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं कि जब तक वो लोग सुशांत के साथ थे उन्होंने सुशांत को कभी भी कोई ड्रग लेते हुए, किसी डिप्रेशन से निकलते हुए नहीं देखा है।